जय श्री कृष्ण दोस्तों, लाइफ स्टाइल विद गॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुल नाश से होने वाले दोषों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के बाद अब अर्जुन स्वजन वध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके युद्ध के उद्योग रूप अपने कृत्य पर शोक प्रकट करते हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्दता। पहले अध्याय के 45वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यहाँ पर अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि हम लोग जो धर्मात्मा और बुद्धिमान माने जाते हैं, जिनके लिए ऐसे पाप कर्म में प्रवृत्त होना किसी प्रकार भी उचित नहीं हो सकता, वे भी ऐसे महान पाप का निश्चय कर चुके हैं। यह अत्यंत ही आश्चर्य और शोक की बात है। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं, इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि हम लोगों का राज्य और सुख के लोभ से इस प्रकार तैयार हो जाना बड़ी भारी गलती है। इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस तन्मे क्षेम तरम भवेत्। पहले अध्याय के 46वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। आइए अब इस श्लोक का भाव समझते हैं। यहाँ पर अर्जुन यह कह रहे हैं कि इस प्रकार युद्ध की घोषणा होने पर भी जब मैं शस्त्रों का त्याग कर दूंगा और उन लोगों की किसी भी क्रिया का प्रतिकार नहीं करूंगा, तब संभवतः वे भी युद्ध नहीं करेंगे और इस तरह समस्त आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी। परंतु यदि कदाचित वे ऐसा ना करके मुझे शस्त्रहीन और युद्ध से निवृत्त जानकर मार भी डालें, तो वह मृत्यु भी मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारक होगी, क्योंकि इससे एक तो मैं कुलघात रूप भयानक पाप से बच जाऊंगा और दूसरे अपने सगे संबंधियों और आत्मीय जनों की रक्षा हो जाएगी, और तीसरे कुल रक्षा जनित महान पुण्य कर्म से परम पद की प्राप्ति भी मेरे लिए आसान हो जाएगी। अर्जुन अपने प्रतिकार रहित उपयुक्त प्रकार के मरण से कुल की रक्षा और अपना कल्याण निश्चित मानते हैं, इसलिए उन्होंने वैसे मरण को अत्यंत कल्याणकारक बतलाया है। भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इस जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति बतलाते हुए संजय कहते हैं, एव मुक्तवार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशद विसृज सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। पहले अध्याय के आखिरी श्लोक में संजय कहते हैं कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि विषाद मग्न अर्जुन ने भगवान से इतनी बातें कहकर बाण सहित गांडीव धनुष को उतार कर नीचे रख दिया और रथ के पिछले भाग में चुपचाप बैठकर नाना प्रकार की चिंताओं में डूब गए। उनके मन में कुल नाश और उससे होने वाले भयानक पाप और पाप फलों के भीषण चित्र आने लगे। उनके मुखमंडल पर विषाद छा गया और नेत्र शोकाकुल हो गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। ओम तत्सत। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर जो यह पुष्पिका दी गई है, इसमें
श्रीमद् भगवद गीता का महात्म और प्रभाव ही प्रकट किया गया है। ओम तत्सत भगवान के पवित्र नाम है। स्वयं श्री भगवान के द्वारा गाई जाने के कारण इसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है। इसमें उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और यह स्वयं भी उपनिषद है, इससे इसको उपनिषद कहा गया है। निर्गुण निराकार परमात्मा के परम तत्व का साक्षात्कार कराने वाली होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। और जिस कर्म योग का योग के नाम से वर्णन हुआ है, उस निष्काम भावपूर्ण कर्मयोग का तत्व बतलाने वाली होने से इसका नाम योग शास्त्र है। यह साक्षात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण और भक्तवर अर्जुन का संवाद है और इसके प्रत्येक अध्याय में परमात्मा को प्राप्त कराने वाले योग का वर्णन है। इसी से इसके लिए श्री कृष्णार्जुन संवादे योगो नाम कहा गया है। राधे राधे।